जोहार साथियों, मैं संजीत आप सभी को अपने परिवार सोल्यूशन ऑफ संजीत में स्वागत करता हूं। और आज का जो टॉपिक है वो है हमारा जेपीएससी सहायक परीक्षा 2007 में जो कुछ सवाल पूछे गए हैं, आज उसके बारे में चर्चा करेंगे। खैर ये इस टॉपिक में ज़्यादा सवाल नहीं, तो इसीलिए आज हम एक और टॉपिक लिए जो जेपीएससी तृतीय संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा 2008 में जो कुछ सवाल पूछे गए हैं वो वाला भी टॉपिक को उठाएं। और प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा जो 2008 में कुछ सवाल आए हैं, आज हम ये तीनों टॉपिक में जो भी सवाल आए हैं, मतलब तीनों सेशन में जो पूछा गया सवाल है, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो के एंड तक आप लोग जो बने रहिएगा। और ये सभी जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये सिर्फ ना ही जेपीएससी के लिए, ये जेएसएससी जेपीएससी सभी के आने वाले एग्जाम के लिए उपयोगी होगा। तो चलिए सबसे पहले नंबर सवाल पर चलते हैं। थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे कि नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक पंचमंजिला भवन का निर्माण कहाँ करवाया था? पालकोट में, रातू में, दोयसा में या फिर नागफेनी में? तो कहाँ पर करवाया था? तो इनके द्वारा दोयसा में जो है नवरत्न नामक पंचमंजिला भवन का निर्माण करवाया गया था। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा दोयसा हो जाएगा। और ये नागवंशी जो शासन था, इस शासन के जो सबसे पहला शासक था, जिसको विराट के रूप में भी जो कि जानते हैं नागवंशी शासक को, तो उनका नाम क्या है? उनका नाम जो फनी मुकुट रहा है। ये चीज़ भी आप लोग को याद रखना है। चलिए अगले सवाल पर चलें। तो हमारा अगला सवाल है कि नागवंशी परिवार का मुख्यालय दोयसा से स्थानांतरित हुआ, इसका कारण क्या था? कि दोयसा को अभिशप्त घोषित किया गया था इस वजह से, या फिर वहाँ पर जल की कमी थी, या दोयसा में युद्ध में पराजित हुआ था इस वजह से, या फिर जंगली जानवरों का डर था इस वजह से? तो सही आंसर जो होगा वो यहाँ पर हो जाएगा दोयसा में युद्ध में जो मतलब हार गए थे, जिस वजह से मतलब नागवंशी परिवार का जो मुख्यालय है वो दोयसा से स्थानांतरित कर दिया गया था। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा कि रामगढ़ के राजा की मूल राजधानी जो थी वो कहाँ थी? रामगढ़ थी, पद्मा था, या फिर इचाक, या फिर जो है हजारीबाग? कहाँ पर था? तो सही आंसर जो यहाँ पर ऑप्शन में ही नहीं दिया हुआ है। जो रामगढ़ के राजा की जो मूल राजधानी थी वो कहाँ थी? तो सीसिया थी। ये चीज़ भी आप लोग को याद रखना, कहाँ पर थी? सीसिया थी। और इसकी स्थापना जो कब हुआ था? तो 1368 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। बाकी जो रामगढ़ है, पद्मा है, इचाक है, ये भी जो रामगढ़ की राजधानी रही, लेकिन कब कब रही थी, ये चीज़ भी आप लोग को याद रखने की ज़रूरत है। देखिए जो एक बागदेव सिंह ने 1368 ईस्वी में रामगढ़ की जो मूल राजधानी वो सिसिया जो कि रख दिया। उसके बाद में जब आया दलेल सिंह, तो दलेल सिंह ने जो रामगढ़ राज्य की जो राजधानी की वो रामगढ़ ही कर दिया। उसके बाद आए तेज सिंह, तो तेज सिंह के द्वारा रामगढ़ की राजधानी कहाँ कर दिया गया? तो रामगढ़ की राजधानी जो है ये इचाक कर दिया गया। उसके बाद जो है ये ब्रह्मदेव नारायण जो आए, वो जो है रामगढ़ राज्य की राजधानी अंतिम में जो पद्मा घोषित कर दिए। तो ये फैक्ट भी आप लोग को याद रखना है। लेकिन ये जो समय समय की बात है, लेकिन जो रामगढ़ राज्य की जो मूल राजधानी थी वो सिसिया ही थी, और इसकी स्थापना बागदेव सिंह के द्वारा 1368 ईस्वी में किया गया था। तो ये फैक्ट आप लोग को याद रखना है। चलिए अगला सवाल है हमारा कि गिरिडीह जिले के किस स्थल पर श्वेतांबरी जैनियों का तीर्थ स्थल है? मधुवन में, मोरगंज में, राजधनवार में, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से आप सभी लोग को राइट आंसर करना है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो हमारा मधुबन हो जाएगा। यहाँ पर स्थल पूछा है, अगर डिस्ट्रिक्ट की, अगर जो जिला की जो बात की जाए तो कहाँ पर हो जाएगा? गिरिडीह हो जाएगा, है ना? कहाँ पर हो जाएगा? गिरिडीह में हो जाएगा। और ये जो है मतलब जैनियों का जो तीर्थ स्थल जो पारसनाथ की पहाड़ी, जिसकी ऊंचाई जो है 1365 मीटर है, ये चीज़ भी आप लोग को याद रखना है। ये जो है जैनियों का जो मतलब तीर्थ स्थल है। और ये जो पारसनाथ पहाड़ है, इसका नाम पारसनाथ जो है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो थे उनका नाम था पार्श्वनाथ, तो उन्हीं के नाम पर जो है ये पारसनाथ पहाड़ी का नाम जो पारसनाथ पड़ा है। तो ये फैक्ट भी आप लोग को याद रखना। राइट आंसर यहाँ पर हमारा मधुबन हो जाएगा। अगला सवाल है झारखंड में हाइडल पावर प्रोजेक्ट की जो किस स्थान पर है? तिलैया में है, तेनूघाट में, चंद्रपुरा में, या फिर मैथन में? तो कहाँ पर है? ये तिलैया में। आप सभी लोग जानते होंगे, सही आंसर तिलैया हो जाएगा। अगला सवाल है कि पालकोट आश्रयनी की किस जिले में स्थित है? तो पालकोट आश्रयनी, आश्रयनी का मतलब क्या होता है? अभ्यारण्य होता है, वन जीव अभ्यारण्य जो हो गया वो। तो पालकोट वन जीव अभ्यारण्य जो कहाँ पर है? तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर ये में दिया हुआ है, यहाँ पर रांची दिया हुआ है, बी में गुमला है, लोहरदगा और लातेहार। तो जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा गुमला, यानी पालकोट आश्रयनी जो है वो। ये सवाल समझ में आया? आगे बढ़ें। तो अगला सवाल है हमारा कि झारखंड में वर्षा आश्रित चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? दुमका में, रांची में, हजारीबाग में, या चतरा में? मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे आसान सवाल है, ठीक है ना? तो सबसे आसान सवाल है, आप लोग जल्दी से राइट आंसर करेंगे। यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो हमारा हजारीबाग हो जाएगा। आप सभी लोग जानते होंगे कि चावल अनुसंधान केंद्र जो हमारे झारखंड राज्य में वो हजारीबाग में है। चलिए उसके बाद हमारा अगला सवाल ये रहा
कि छिन्नमस्तिका मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? दामोदर नदी, दामोदर भैरवी नदी, सुवर्णरेखा नदी या फिर दामोदर बराकर नदी। आप सभी लोग जानते होंगे कि छिन्नमस्तिका मंदिर जो है ये कहाँ पर है? तो ये रामगढ़ में है। कहाँ पर है? रामगढ़ में। और स्थल की जो बात करें एग्जैक्ट लोकेशन तो कहाँ पर है? ये रजरप्पा में। ये चीज़ भी आप लोग को याद रखना है, रजरप्पा में। और किस नदी के किनारे यहाँ पर पूछा गया है? तो नदी के किनारे हो जाएगा दामोदर भैरवी नदी के किनारे छिन्नमस्तिका मंदिर स्थित है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा कि झारखंड में प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है? 210, 212, 214 या फिर 213। ये चारों ऑप्शन हमारा क्या है? गलत है। सही आंसर के लिए आप लोग ऑप्शन नंबर ई एक और बनाइएगा और ऑप्शन नंबर ई में कर लीजिएगा 263। यानी झारखंड में जो प्रखंडों की संख्या है वो हमारा 263 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई को सही कर लीजिएगा। इसके पहले 264 था, झरिया धनबाद को जो कि मर्ज करके जो इसी में 200 जो है कि 63 कर दिया गया है। चलिए उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है जेपीएससी तृतीय संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा जो 2008 में कुछ सवाल आए थे। चलिए उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो इसमें सबसे जो हमारा पहला सवाल है वो क्या है कि राष्ट्रीय जीडीपी में झारखंड का योगदान जो है कितना है? कितना है? 6%, 10%, 3.25 या फिर 2.6%। तो यहाँ पर ये 2008 का सवाल है तो उस समय का जो आंसर होगा वो कुछ और होगा। लेकिन अभी जो न्यू रिपोर्ट आया है 2021 से 2022 के अनुसार जो है वो झारखंड का योगदान जो राष्ट्रीय जीडीपी में रहा है वो 1.6% रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी में आप लोग 1.6 कर लीजिएगा और ऑप्शन नंबर सी को राइट आंसर कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए उसके बाद हमारा अगला सवाल है कि झारखंड की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 2.16, 4%, 3.01 या फिर 3.12%। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? जल्दी से आप सभी लोग राइट आंसर करेंगे। हालांकि यहाँ पर सही ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है। जो हमारा सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 2.72% हो जाएगा। यानी जनसंख्या की जो झारखंड की जनसंख्या जो भारत की कुल जनसंख्या का 2.72% है। और क्षेत्रफल की बात करें अगर भारत की कुल जो क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है हमारे झारखंड राज्य का तो 2.42% है। ये फैक्ट भी आप लोग को याद रखना है। चलिए समझ में आया। अब अगले सवाल पर चलें। तो हमारा अगला सवाल है झारखंड राज्य के गठन के बाद कितने नए जिले का गठन किया गया? 4, 6, 5 या फिर 8। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो 6 हो जाएगा। जिस समय झारखंड राज्य हमारा 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ उस समय जो 18 जिला था और अभी वर्तमान में कितना है? तो 24 जिला। तो कुल टोटल कितना वृद्धि हुआ है? 6 जिला हुआ है। उसमें से कौन कौन है? लातेहार, सिमडेगा, खूंटी, रामगढ़, सरायकेला, इसी प्रकार से। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा 6 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है झारखंड में प्रखंडों की कुल संख्या जो कितनी है? 212, 163 या फिर 270 या फिर जो 510। कितना हो जाएगा? आप सभी लोगों को जल्दी से राइट आंसर करना है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो हमारा 200 जो है 63 हो जाएगा। एक और ऑप्शन बना लीजिएगा ऑप्शन नंबर ये, क्योंकि यहाँ पर सही ऑप्शन दिया हुआ है नहीं, ठीक है ना। अभी झारखंड में वर्तमान में कुल जो प्रखंडों की संख्या है, ठीक है ना, वो कितना है? तो 263 है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर 263 हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलें। तो ये रहा हमारा अगला सवाल कि झारखंड की साक्षरता दर जो है वो कितना है? 54.13% या फिर 52.11% या 55.6% या 57.06%। तो इन चारों में से हमारा कोई ऑप्शन सही नहीं है। यहाँ पर सही जो होगा हमारे झारखंड राज्य की जो साक्षरता दर है वो है 66.41%। और अगर इसमें से अगर जो है कि पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो पुरुष साक्षरता दर 76.84% हो जाएगा। और अगर फीमेल साक्षरता दर की बात करें तो 55.42% हो जाएगा। ये फैक्ट भी आप लोग को याद रखना है। चलिए मैं हमारा बैटरी भी डाउन हो गया। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो 66.41% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई को जो बनाकर सही आंसर कर लेंगे। चलिए उसके बाद हम अगले टॉपिक पर चलते हैं। हमारा ये रहा अगला टॉपिक जो कुछ सवाल आए थे, यानी जो प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 2008 में कुछ सवाल आए थे उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला सवाल क्या है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? अरे भाई साहब ये भी कोई सवाल हुआ? 15 नवंबर 2000 ईस्वी हमारा राइट आंसर हो जाएगा एकदम फट से। अगला सवाल है झारखंड भारत का कौन सा राज्य है? तो ये 28वां रूप में अलग हुआ, ये भी कोई सवाल हुआ। चलिए अगला सवाल है तिलैया डैम किस नदी पर स्थित है? ये भी सबसे आसान सवाल है। बराकर, कोयल, दामोदर, स्वर्णरेखा, ये तीनों हमारा नहीं होगा। राइट आंसर बराकर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा सा टफ होता है कि कोयल कारो जल नहीं, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये राज्य की बात कर दी गई। तो कोयल कारो जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? बिहार में, उड़ीसा में, बिहार झारखंड या झारखंड में? राइट आंसर हमारा झारखंड हो जाएगा। चलिए उसके बाद हमारा अगला सवाल जो है वो क्या है
कि सिकनी कोयला परियोजना झारखंड की किस जगह पर स्थित है। ये थोड़ा टफ होता है। रांची में है, लातेहार में है, पलामू या जमशेदपुर में। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि ये लातेहार में है, झारखंड की कौन सी जगह पर, सिकनी कोयला परियोजना लातेहार में। अगला सवाल है हमारा, झारखंड विधानसभा में सदस्यों की जो कुल संख्या है वो कितना है, 81 है, 82 है, 90 है या फिर 75। जिस समय ये सवाल पूछा गया था 2008 में, उस समय इसका सही आंसर क्या हुआ होगा, जो है 82 हुआ होगा। लेकिन अभी वर्तमान समय में क्या होगा, 81 होगा। एक जो एंग्लो इंडियन की जो सदस्यता थी उसको रद्द कर दिया गया, तब से 81 हो गया। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर 81 होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर आप लोगों से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।